मेरे यहाँ एक कालू रहता है ओरछा में, वो पूरे हमारे जो वो है एक वार्ड नंबर 18, उसका पूरे गांव की भैंसें चराता है वो, और उसे किसी से प्रेम इश्क हो गया तो उसने शायरी शुरू कर दी। मेरे पास आया, बोला भैया मैंने शायरी लिखी है। अब हमारा गांव का कालू कैसी शायरी करता है आप थोड़ा सा समझिएगा, अगर वाह करोगे तो सुनाता हूं। कालू ने शायरी लिखी कि तुम मेरे दिल में भैंस चराने वाला आदमी मोहब्बत कर जाए तो कैसी शायरी करेगा। बढ़िया कि तुम मेरे दिल में इस कदर समाई हो, वाह करना है, तुम मेरे दिल में इस कदर समाई हो। दाद देनी है बेटा, खाज नहीं देनी है। तुम मेरे दिल में इस कदर समाई हो, जैसे बाजरे के खेत में भैंस घुस। वाह वाह, जोरदार तालियां। सूर्य कुमार पांडे जी का एक शेर है, मुझे देख करके, मैं ये नहीं कहूंगा मुझे दद्दू को देख करके याद आ गया, मुझे याद आ गया बस ऐसे। इस गोत्र के तो कई बैठे हैं भाई साहब, आप जो बैठे हो ना पीछे लाइट है, बीच में आप बैठे हो, हमारे चेहरे पर इतनी आंखों में इतनी तेज रिफ्लेक्शन आ रहा है। आपसे ही कह रहा हूं, आप जगह बदल लेंगे तो हमारी आंखें बच जाएंगी, वरना कल ही चश्मा लगवाना पड़ेगा। मैं गंजा हूं तो इस चिकने घड़े का फायदा भी है बाबा, मैं गंजा हूं तो इस चिकने घड़े का फायदा भी है, लाख चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात। लाख चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता। बंधुओं, अब मैं कुछ आपसे अपने मन की बातें करना चाहता हूं। स्वागत है। आप राष्ट्र के जागृत युवा हैं। 9 महीने से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 9 महीने से युद्ध चल रहा है, लगातार गोला बारूद फेंके जा रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वातावरण का प्रदूषण नहीं हुआ, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुई, किसी फिल्मी सितारे को अस्थमा नहीं हुआ। इतने भाड़े भारी बमों के चलने के बाद भी, और 15 दिन बाद हमारी दीपावली आने तो। वाह, जोरदार तालियां बजाओ एक अच्छे व्यंग्य के लिए। दम घुटने लगेगा लोगों का। यह दम पटाखों से नहीं घुटता है, आपके अंदर हुई राष्ट्र चेतना की जो आग बढ़ी है ना, इसके कारण कुछ लोगों का देश में दम घुटने लगता है। इसलिए आपसे आह्वान करता हूं, कुछ अपने मन की बात करना चाहता हूं। इस क्रम में मुझे देखना चाहता हूं राष्ट्रभक्त युवा जो पीछे हाथ बांध करके खड़े हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं स्वागत कि बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो, त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। ये लाल शर्ट वाले भाई साहब, आपसे कह रहा हूं, आपसे ही। तुम ताली क्यों नहीं बजा रहे? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, मजाक समझ रहे हो क्या? कुर्सी पर बैठने से अकल कम होती है, पर इतनी नहीं होती कि बिल्कुल भी ना बजाओ। राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो। ऐसे ही जागृत होकर सुनिएगा इस कवि सम्मेलन को, कवि सम्मेलन बनाने की कोशिश करते हैं। स्वागत। कुंवर बेचैन जी कहते हैं पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। ये माला किसके लिए लेकर आए हो आर्यपुत्र? शर्मा तो ऐसे रहा है जैसे बारात इसकी जाएगी नहीं आएगी। बनना राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। कौन चंद्रशेखर आजाद बेटा? कौन चंद्रशेखर आजाद? हां, आजाद वही जो भारत मां की आंख का तारा था। नौजवान ऐसा नहीं चाहिए जो केवल एक ही धारा में रहे। मैं देश के नौजवानों को ऐसा देखना चाहता हूं जो हंसे भी, ठिठोली भी करें, प्यार भी करें, मनोहार भी करें, और अगर देश की बात आ जाए तो जानिछार भी करें। सरहदों पर सरहद से एक 23 साल के नौजवान ने अपनी प्रेमिका को पत्र लिखा। उसे लगा कि अब मैं शायद इस जंग से वापस नहीं आ पाऊंगा, जैसी मेरी ड्यूटी चल रही है, जैसी गोलाबारी चल रही है। सगाई हो गई थी, विवाह की रस्म होनी थी,
लेकिन उसने अपनी प्रेमिका को एक पत्र लिखा और पत्र ज्यादा लिखने का समय नहीं था। कैसा है हिंदुस्तान का नौजवान, वार्ड नंबर 18, कैसा है हिंदुस्तान का नौजवान। एक 23 साल के सैनिक ने सरहद से अपनी प्रेमिका को पत्र लिखा और उस पत्र में केवल एक शेर लिखा कि यूं तो तेरे इश्क पर सारा जहां कुर्बान है, पर मादरे वतन पे तेरा इश्क भी कुर्बान है। मादरे वतन पे तेरा इश्क भी कुर्बान है, मादरे वतन पे तेरा इश्क भी कुर्बान है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है।